सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों मन और वाणी को पवित्र करने वाली श्री गुरुदेव भगवान जी की परम पावन कथा को अवश्य सुने भक्तों। श्री राधे राधे। की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी यज्ञ में विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य श्री आचार्य जी महाराज तथा परम पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, उपस्थित समस्त आचार्य वृंद, विप्र वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताएं, आज से इस परम पावन प्रेमपुरा, क्या नाम है, प्रेम मिश्र का पुरा, हाँ, इसका नाम ही प्रेम मिश्र का पुरा है। ऐसे आपके सुंदर इस ग्राम में गोविंद के गुण गणों की गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से प्रवाहित होने जा रही है। और सबसे बढ़िया बात यह है, ग्राम भले ही छोटा सा है पर यहाँ विप्र वृंद, आचार्य वृंदों का दर्शन खूब हो रहा है। और पूज्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज, दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवे, दंडी स्वामी साक्षात नारायण के ही स्वरूप होते हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री के सन्निधान में यह पावन ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। ये परम सौभाग्य की बात है। दशहरा 10 प्रकार के जितने पाप होते हैं मनसा वाचा कर्मणा, उन समस्त 10 प्रकार के पापों का हरण करने वाला दशहरा और 10 मुख का अंत करने वाला दशहरा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दिव्य अमोघ बाणों के द्वारा 10 मुख का भी हनन हुआ और हम सब प्रकार, हमारे 10 प्रकार के पाप होते हैं, उन 10 पापों का भी हरण करने वाला दशहरा संपन्न हुआ। और अब पापांकुशा एकादशी भी संपन्न हुई और अब हम द्वादशी से यह दिव्य ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं, जो कार्तिक में जाकर के परिपूर्ण होगी। तो आइए, श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, इसका महत्व क्या है, ये महात्म के माध्यम से हम श्रवण करें, जो पद्म पुराण के 6 अध्यायों से लिया गया है। सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए श्री कृष्णाय वयं नमः, हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में बारंबार प्रणिपात करते हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। श्री कृष्णाय कह करके, श्री कह करके श्री जी का स्मरण किया। श्री कृष्णाय माने श्री राधा कृष्णाय वयं नमः, राधा गोविंद के युगल पादारविंद में हम सब मिलकर के प्रणिपात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, पहले स्वरूप लक्षण बतलाया, फिर तटस्थ लक्षण बतलाया। स्वरूप लक्षण क्या है, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत घन चित घन आनंद घन है, इसलिए भगवान सच्चिदानंद है, ये उनका स्वरूप है। करते क्या है, तो तटस्थ लक्षण बतलाते हुए कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे विश्व की उत्पत्ति उनसे हुई, पालन भी वही कर रहे हैं, अंत में सारे विश्व प्रपंच को अपने में ही समाहित भी कर लेते हैं। आदि शब्द में पालन और संग्रहण
दोनों को लिया। विश्वोत्पत्त्यादि, तो उत्पत्ति के बाद आदि का मतलब पालन और संहार। इन तीनों के जो मूल हेतु हैं, ऐसे प्रभु की शरण में जाने से हमको फायदा क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय। हमारे जीवन के तीनों ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, इन समस्त त्रितापों का चरण शरण ग्रहण करते ही सर्वथा समाप्त हो जाते हैं, निर्मूल हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी का स्मरण वंदन करके नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में ये सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को पावन कथा सुना रहे। सौनक जी मुख्य श्रोता है, जैसे हमारे संतोष जी प्रमुख श्रोता के रूप में विराजमान है, बाकी तो श्रोता बहुत है। तो ऐसे सौनक जी को 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधि बना करके बैठाया। क्यों बैठाया? सौनक जी में ऐसी क्या विशेषता है? बोले कथामृत रसास्वाद कुशल। सौनक जी भगवान का कथामृत पान करने में परम प्रवीण है, बड़े ही कुशल है। कुशल किसको कहते हैं? कुशान लाती इति कुशला, जो कुशा को उखाड़ लाए। कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन लोग विप्रवृंद जाते हैं कुशा उखाड़ने के लिए। कुशा तो कम उखड़ती, अपने हाथ ही कट जाते हैं। तो जो परम बुद्धिमान होगा वही सावधानी से कुशा उखाड़ के लाता है, उसी को कहते हैं कुशल, माने चतुर, बुद्धिमान, मेधावी। इसलिए जो मेधावी होते हैं कहते हैं बड़ा कुशाग्र बुद्धि का है। तो कुशा का संबंध बुद्धिमानी से है, परंतु कई शब्द प्रकारांतर से अर्थ बदल देते हैं। मूल अर्थ तो यही है बुद्धिमान, पर आजकल अर्थ बदल गया है। कहो साहब कुशल से हो माने आनंद से हो, अब यहां बुद्धिमानी का अर्थ तो नहीं आया। तो उसी प्रकार सौनक जी कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशल, हरि कथामृत पान करने में बड़े ही कुशल है। सूत जी को प्रणाम करके सौनक जी ने बड़ी विनम्र वाणी से निवेदन किया। यही कुशलता है श्रवण की। 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि बड़े विद्वान हैं सौनक जी, और कुशलता सुनने की यही है कि अत्यंत अज्ञ बन करके व्यास जी को प्रणाम कर रहे हैं। व्यासपीठ पर बैठे सूत जी महाराज उम्र में छोटे हैं, परंतु सौनक जी की यही कुशलता है कि विज्ञ होकर के भी अज्ञ बन करके प्रार्थना कर रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोग घोर अज्ञान के अंधकार में घिरे हुए हैं। आपके पास करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश है, कोटि सूर्य समप्रभ। ज्ञान का प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान है। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान बाहर के अंधकार को दूर करते हैं, परंतु ज्ञान की किरण कर्ण कुहरों से जब हृदय में पहुंचती है तो जन्म जन्मांतर के जीव के अज्ञान रूपी तिमिर को ध्वस्त कर देती है। दो प्रकार की रात होती है, अमावस की और पूर्णिमा की। पूर्णिमा की रात तो होती है, पर कुछ चांदनी में, पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी में कुछ दिखाई पड़ता है, पर अमावस की रात में अपना हाथ भी नहीं सूझता, घोर अंधकार होता है। रात्रि की उपमा मोह से दी जाती है, मोह निशा। रात्रि क्या है? मोह। हम सबके भीतर भी रात है, मोह की रात। परंतु किसी के भीतर थोड़ा बहुत ज्ञान का चंद्र है तो कुछ उसे सूझ रहा है, उसको मोह निशा कहेंगे। परंतु जिसको कुछ भी शास्त्र ज्ञान नहीं है वो महामोह की निशा है। महामोह, वहां उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है।
परंतु वो महामोह का जो घोर तम है वो कब दूर होता है? महामोह तम पुंज, महामोह का जो तम पुंज है माने अंधकार, घना अंधकार। परंतु सदगुरु की वाणी का जब भास्कर उदित होता है वाणी के माध्यम से, तो शब्द ब्रह्म किरण बन करके उस दिव्य ज्ञान के मार्तंड की किरण बन के कर्ण कोहरों से भीतर प्रविष्ट होकर के जीव के जन्म जन्मांतर के अंधकार को ध्वस्त कर देती है। इसलिए सूत जी कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। ज्ञान की किरण करोड़ों सूर्य के समान होती है। गोस्वामी जी ने भी कहा बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। विशेषता क्या है गुरु जी की? कि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। महामोह का जो तम पुंज हमारे भीतर है, तो गुरुदेव क्या करते हैं? जासु वचन, उनके जो वचन हैं रवि कर निकर। निकर माने समूह, कर माने किरण, रवि कर निकर माने सूर्य भगवान की किरणों का जब समूह निकलता है तो जैसे अंधकार और रात्रि दोनों भाग जाती है। रात कब होगी? जब अंधेरा होगा। रात्रि में ही अंधेरा होता है, अंधेरा नहीं, रात नहीं, गायब। तो भगवान सूर्य भगवान ये दोनों काम करते हैं, रात को भी भगा देते हैं, अंधकार को भी मिटा देते हैं। तो हमारे भीतर का महामोह की निशा भी मिट जाएगी, और महान मोह की निशा में जो तमपुंज है अज्ञान का अंधकार, अंधकार की उपमा अज्ञान से दी जाती है। अज्ञान क्या है? अंधकार। और रात्रि क्या है? मोह। तो मोह निशा सब सो बनिहारा, तो मोह की निशा हमारे भीतर है, जिसमें अज्ञान के अंधकार से वह आवृत है। पर जहां सदगुरु भगवान के वचनों की किरण प्रकट होती है तो महामोह की निशा भी भाग जाती है, और जन्म जन्मांतर का जो अज्ञान रूपी तिमिर है, अंधकार, वह भी ध्वस्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरुदेव भगवान, गुरु का अर्थ क्या होता है? गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। गुकारः अंधकारस्यात् रुकारस्तन्निरोधकः अंधकार प्रकाशत्वाद गुरु इत्य विधीयते। जो हमारे अज्ञान के अंधकार को ध्वस्त करके हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित कर दे, उसी का नाम गुरु है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सोनक जी कहते हैं महाराज, आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। चिंतामणि होती है जिसके सन्मुख आप जिस वस्तु का चिंतन करो वही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। इसलिए जिसको चिंतामणि प्राप्त हो जाए उसकी जिंदगी की सारी चिंता दूर हो जाती है, वो जो मांगे सो दे देती है। और दूसरा है कल्प वृक्ष, कल्पतरु, कल्पितम राति ददाति इति कल्पतरु। कल्पित वस्तु को तुरंत ला करके दे दे, उसका नाम कल्पतरु। वो स्वर्ग में है, जो समुद्र मंथन से प्रकट होकर के पहुंचा था। उसके भी नीचे बैठ के आप स्वर्ग की भी संपत्ति मांगो तो वो लाके दे देगा। चिंतामणि और कल्प वृक्ष में इतना अंतर है कि चिंतामणि संसार की वस्तु देती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग की वस्तु लाके देता है, वो और भी दिव्य है। पर इन दोनों से तुम ये कहो, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के कहो हमें तत्व ज्ञान करा दो, ब्रह्म ज्ञान करा दो, तो ये कल्प वृक्ष की सामर्थ्य नहीं है। या चिंतामणि से मांगो तो वो भी नहीं दे सकती। पर सदगुरु भगवान की कृपा में ऐसा चमत्कार है कि संसार मांगो तो संसार मिलेगा, स्वर्ग संपत्ति मांगो वो भी मिलेगा, और ब्रह्म ज्ञान मांगो तो वह भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इन दोनों से श्रेष्ठ सदगुरु भगवान की कृपा होती है। सौनक जी कह रहे हैं चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो
वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो योगी दुर्लभ वैकुंठ भी सहज सुलभ हो सकता है। बोल गुरुदेव भगवान की जय। अतः हे सूत जी महाराज, आप विशेष गुरु कृपा पात्र हैं, अतः वह प्रसाद हमको भी प्रदान करें और कृपा करके बताएं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग करते क्या है। ये समय घोर कलयुग आ चुका है महाराज, कठिन काम कोई कर नहीं सकते, इसलिए भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन आप समझते हो वो कृपा करके हमें बताएं। सूत जी महाराज बड़े खुश हो। प्रीति सौनक चित्तेते हियतो वच्म विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशन। सौनक जी, आपके हृदय में हमारे प्रति जो प्रीति है, उस प्रेम को देखते हुए आपके प्रेम मिश्रपुरा में श्री सूत जी कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रीति को देख करके संसार का भय मिटाने वाला, सारे सर्व सिद्धांत निष्पन्न, तो सब शास्त्रों का सार है, वो आज हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं। सावधानतया शृणु, जरा सावधानी से सुनिएगा। कीमती वस्तु कोई देता है तो जरा देने वाले को सावधान कर दे, जरा संभाल के रखना भैया। तो सौनक जी भी जब श्री सूत जी महाराज विशेष कोई बात बताते हैं तो श्रोताओं को सावधान कर देते। सावधानतया शृणु। संसार किसे कहते हैं? संसरती थी संसार है, जो सरकता जा रहा है उसका नाम संसार। पहले बच्चे थे और बचपना सरक गया, फिर जवान हो गए, जवानी भी सरक गई, फिर बुढ़ापा आया, फिर बुढ़ापा भी सरक गया, और एक दिन बुढ़ापे के साथ साथ हम ही सरक गए। बोले साहब वो कहाँ चले गए? बोले वो पिछले साल ही सरक गए। तो ऐसे सारा संसार ऐसे ही सरकता जा रहा है, सनई सनई। इसलिए इसका नाम संसार है, सरकता जाए। जैसे ट्रेन सरकती जाती है, नए नए यात्री चढ़ते जाते हैं, पुराने सब उतरते जाते हैं, अपना अपना स्टेशन आने पर गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे ही नए नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, पुराने पुराने अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, और संसार अपनी गति से सरकता जा रहा है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। संसार, इसका नाम मृत्यु लोक है। एक न एक दिन सबको मरना पड़ता है, क्योंकि सबके सब काल व्याल के मुख में ग्रास बने बैठे हैं। मौत का भय बड़ा भयंकर होता है। इस मृत्यु के भय को मिटाने के लिए ही भगवान सुखदेव जी ने भागवत शास्त्र को प्रकट किया है। इसकी कैसी अद्भुत महिमा है कि जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा के किनारे बैठे, देवताओं को पता चला तो अमृत लेके आ गए और बोले महाराज अमृत परीक्षित को पिला दो, पर बदले में ये हरि कथा अमृत हमको पिला दो। सुखदेव जी कहे डांटते हुए, बोले ठगिया कहीं के, कांच का टुकड़ा दे के करोड़ों की मणि मांग रहे हो, ये कोई बराबरी हुई? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्म रातो विचार्यैवं तदा देवान् जहास। सुखदेव जी हैं ब्रह्मरात और परीक्षित हैं विष्णुरात। दोनों को मैया के पेट में ही भगवान की कृपा मिली हुई है। सुखदेव जी 12 साल तक माँ के पेट में रहे। जब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मेरी माया तुम्हें नहीं छुएगी भाई, बाहर आ जाओ, तब सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर हुए। और उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित थे तो भगवान स्वयं ही गता आत्य चक्रो, ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित की रक्षा की। तो भागवत के श्रोता वक्ता दोनों को ही माँ के गर्भ में गोविंद का दर्शन प्राप्त है। इसलिए ये किसी लालच में प्रलोभन में आने वाले नहीं थे। नहीं तो परीक्षित कह सकते थे महाराज मुझे अमृत पिलाने आए तो आप बीच में टांग न अड़ाओ, मुझे अमृत पीने दो,
अमर हो जाऊंगा, चकाचक हो जाएगा, फिर आपका झंझटी, आपका भी परिश्रम खत्म। परंतु ना, सुखदेव जी ने परीक्षित की तरफ देखा कि तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हें पिलाने की बात कर रहे हैं। परंतु परीक्षित ने एक बार भी अमृत के प्रति कोई लालच नहीं दिखाया। तब सुखदेव जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि तुम देवताओं श्रोता बन के आए होते तो श्रद्धा से तुम भी इन श्रोताओं में बैठ जाते, परंतु श्रोताओं के बीच में देवता बैठ के कथा सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम बोले वीआईपी आदमी हैं, इन मरण धर्मा मनुष्यों के साथ बैठ के कथा सुनेंगे, पोजीशन खराब हो जाएगी हमारी, इसलिए आपको ही खरीद के ले चलते हैं और आपसे स्पेशल कथा सुनेंगे, इन मनुष्यों के साथ नहीं बैठेंगे। और इसी मानसिकता को समझ करके सुखदेव जी ने डांट लगाई कि तुम अभक्त हो, भक्त होते तो भक्तों के साथ बैठ के कथा सुनते, तो वैष्णव भक्तों के साथ बैठ के कथा सुनना पसंद नहीं करते, हमको ले जाकर के स्पेशल सुनना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे अंदर भक्ति है ही नहीं, तुम कथा सुनने के अधिकारी हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर अभिमान भरा है। श्रोताओं को इसलिए नीचे बैठाया जाता है ताकि अभिमान मुक्त होकर के बैठे। नीचे वही बैठ पाता है जो अभिमान शून्य हो। इसलिए अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ऐसी ये देव दुर्लभ दिव्य कथा है जिसके लिए देवता अमृत लेकर के और वापस लौट गए, पर न ददौ। सुखदेव जी ने ये कथामृत उनको नहीं दिया, स्वर्ग के अमृत के बदले में नहीं दिया। अब जान लीजिए इसकी कितनी दिव्यता है कि स्वर्ग का अमृत भी इसके सामने फैल है। जरा आप भी तुलना करके देख लो दोनों अमृत की। एक पल तराजू के सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजा, ब्रह्मा जी ने भी तौला, आप भी तौल के देख लो। एक तराजू के पल्ले पर भागवतामृत और दूसरे पल्ले पर स्वर्ग सुधामृत, दोनों में कौन सा पल्ला भारी? सुखदेव जी ने तो कांच और मणि की उपमा देके फैल कर दिया स्वर्ग के अमृत को, पर हम भी विचार करके देखें, स्वर्ग सुधामृत का पान करने का अधिकारी कौन है? जो जीवन भर खुद दिव्य पुण्य करे और वो पुण्यात्मा जब मरे तब वह स्वर्ग में जाकर के उस अमृत के पान का अधिकारी बनता है। और हरि कथामृत के पीने का अधिकारी कौन? बोले मर के जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं रहो और प्रेम से हरि कथामृत पियो, और तुम पुण्यात्मा हो तभी पी पाओगे, सो भी बात नहीं। धुंधकारी जैसे पापात्मा भी पी सकते हैं, इसमें कहीं कोई भेदभाव और पक्षपात कुछ नहीं है। जो आओ वो पियो, सार्वजनिक प्याऊ है। पिबत भागवतम रसम आलय, ये सार्वजनिक प्याऊ है, कोई भी प्यासा हो आकर के पी सकता है। पर स्वर्ग के अमृत के पीने में सबका अधिकार नहीं है, वहां तो पुण्यात्माओं का ही प्रवेश है और उन्हीं का अधिकार है। कोई पापी स्वर्ग सुधामृत पान नहीं कर सकता, पर इसमें सबका अधिकार है, कोई भी पियो। दूसरी विशेषता, स्वर्ग का अमृत पीने वाले जब देवता स्वर्ग में पहुंचते हैं तो उन्हें गले में माला पहना दी जाती है। माला में चमत्कार यह है कि जब तक पुण्य रहेगा माला रहेगी, पुण्य क्षीण होता जाएगा माला सूखती जाएगी, और पूरी माला सूख गई माने पूरा पुण्य समाप्त, तो धक्का मार के आपको धकेल के नीचे गिरा दिया जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तो जब माला सूखने लगती है तो देवताओं का मुंह भी मुरझाने लगता है कि अब जाने वाले हैं। स्वर्ग का सिस्टम होटल जैसा है, रुपया देते जाओ सुविधा लेते जाओ, और जेब खाली तो होटल भी खाली, बाहर भगा दिए जाओगे, सारी सुविधाएं समाप्त। ऐसे ही स्वर्ग का हाल है। पुण्य की पूंजी जितनी होगी उस हिसाब से आपका भोग सुख होगा, और पुण्य क्षीण होते ही आपको भगा दिया जाएगा। परंतु हरि कथामृत की क्या विशेषता है? स्वर्ग का अमृत पुण्य क्षीण करने के बाद ऊपर से नीचे गिरा देता है, और हरि कथामृत कलमशापहम, कलमशों को नष्ट करता है। कलमश माने पाप, कालिमा, पाप की जो कालिमा है उसको धो डालता है, और पापों का प्रक्षालन करके
सीधे आपको प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचा देता है, भगवत धाम का अधिकारी बना देता है। तो स्वर्ग सुधामृत ऊपर से नीचे गिरावे और पुण्य को नष्ट करे, और हरि कथामृत पापों को नष्ट करके और हरि के धाम को पहुंचावे। तो बोलो कौन सा अमृत श्रेष्ठ हुआ? बोलो राधे राधे। इन सब दृष्टियों से विचार करके ही सुखदेव जी ने निर्णय दिया, क्व कांच क्व मणिर्महा। ये तुच्छ कांच का टुकड़ा देके करोड़ों की मणि मांग रहे हो हमसे। स्वर्ग सुधामृत अमरत्व प्रदान करता है, तो हरि कथामृत अभयत्व प्रदान करता है। जीवन में अभय पद प्राप्त करना आवश्यक है। अमरत्व प्राप्त करके भी देवता कहां अभय हो पाते हैं? अमरत्व को प्राप्त किए हैं देवता, और जब कोई आसुरी शक्ति बलवान होती है, सबसे पहले हमला स्वर्ग पर करती है और देवता भागते ही नजर आते हैं। असुरों के आक्रमण से सदा भयाक्रांत रहते हैं देववृंद, अमर होकर के भी। दैत्य लोग इतनी पिटाई करते हैं कि सीधे जाके गिरी गुहाओं में घुसते हैं। ये देवता गुफाओं में क्यों घुसते हैं? क्योंकि दैत्य अहंकारी होते हैं, झुकना उनको पसंद नहीं है, और गुफा में बिना झुके कोई घुस सकता नहीं है। तो देवता घुस जाते हैं डर के मारे, और असुर लोग कहते हैं कि अरे अब इसमें हम इतना लेट करके झुक करके ऐसे हम नहीं घुस सकते, उनको पसंद नहीं, इसलिए बच जाते हैं देवता। तो कहने का मतलब यह है कि देवता अमरत्व प्राप्त होकर के भी अभयत्व से वंचित हैं, अभय पद नहीं प्राप्त हो। और भागवतामृत अभय पद प्राप्त करता है, क्योंकि इस अमृत को पान करके परीक्षित ने स्पष्ट कह दिया कि लाखों तक शक डस लें, अब मैं कभी मरने वाला नहीं, मुझे आपने वह अभय पद प्रदान कर दिया है। क्योंकि बिना अभयत्व के अमरत्व भी अभिशाप बन जाता है। अमरत्व प्राप्त देवताओं को अभयत्व नहीं है, इसलिए बेचारे भागते रहते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार के भगा दिया कि तुम क्या कांच का टुकड़ा हमको दिखा रहे हो। ऐसी देव दुर्लभ यह दिव्य कथा है जो आज हम लोग सुनने जा रहे हैं। सौनक जी ने कहा महाराज इतनी जोरदार कथा है तो आप 7 दिन में ही चटपट क्यों करके क्यों सुना रहे हो? 15 दिन में या 1 महीने में मास पारायण करते। 7 दिन में सुनने की परिपाटी कहां से प्रारंभ हो गई? सौनक जी बोले, सौनक जी के इस प्रश्न पर सूत जी कहते हैं ऋषि हो, ये परंपरा सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुना करके सप्ताह विधि का शुभारंभ किया। सौनक जी बोले नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं, तो 7 दिन बैठ के कथा कहां सुन ली महाराज? लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च नारदस्य अस्थिरस्य। नारद जी अस्थिर है, एक जगह स्थिर रहते ही नहीं। फिर उनको 7 दिन बैठ के कथा सुनने की उत्कंठा क्यों उत्पन्न हुई? विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तैसा। सनकादि की घुमक्कड़ महात्मा, इनका भी कोई आश्रम नहीं और नारद जी का भी कोई आश्रम नहीं, दोनों ही घुमक्कड़ महात्मा है। फिर इन दोनों का संयोग कहां बैठ गया, मिलन कहां हो गया? संयोग कुत्र तैसा। नारद जी का सनकादिकों के साथ कहां संयोग हुआ? थोड़ा विस्तार से समझाइए। सूत जी कहते हैं अच्छा सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तद्रसोस्तत्र नारदम्। चत्वारः ऋषयो मलाः, अमला ऋषयः, परम निर्मल परम पवित्र 4 भाई सनकादिक ऋषि बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे। किमर्थम? बोले सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। कोई साधु संत वैष्णव मिले तो बैठ के कुछ भगवत चर्चा करें,
क्योंकि चारों का जीवन ही भगवान की कथा है। कथा मात्रैक जीवन। ऐसा लगता है मानो चारों वेद मूर्तिमंत बालक बन करके विचरण कर रहे हो। सदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं चारों भाई। ब्रह्मानंद सदा लयलीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, रूप धरे जनु चारे बेदा, रूप धरे जनु प्यारे बेदा, समदर से मुनि विगत विभेदा, समदर से चारों भाई मूर्तिमंत चारों वेद के स्वरूप हैं। और आसन बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होय तह सुनहि। एक ही व्यसन है क्या? जहां भगवान के चरित्र होते हैं वहीं चल करके बैठ के प्रेम से सुनते हैं। अद्भुत सुरता है। व्यसन यह तिनहि, ऐसा व्यसन भाग्यशाली कोई होता है महाराज? व्यसन तो बहुत प्रकार के हैं। क्या करें महाराज, जब तक चाय का प्याला मुंह तक न पहुंचे तब तक नींद ही नहीं खुलती हमारी। बैठती चाहिए बिस्तर पर ही। कुछ लोग कहते हैं महाराज जब तक एक फांकी ना लग जाए तब तक तो हमारा मूड ही नहीं बनता सुबह। ऐसे ऐसे विचित्र व्यसन है कि उनकी दिनचर्या ही पूरी नहीं हो पाती उसके बिना। परंतु सनकादिकों को भी व्यसन है। आसन व्यसन, आसन बसन व्यसन यह तिनहि। क्या व्यसन है? रघुपति चरित हो ये तह सुनहि। जहां भगवान के चरित्र हो वहीं। ये नहीं है कि निमंत्रण कार्ड नहीं आया, कि हमें कोई आमंत्रण नहीं दिया तो हम क्यों सुनने जाएं। अरे भगवान की कथा में किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। कोई करवा रहा हो, कोई भी कह रहा हो, कथा भगवान की है तो तुम्हारा नाता भगवान से होना चाहिए। जो निमंत्रण पर आते हैं वो आयोजक के व्यवहार को निभाने आते हैं। तो भाई उन्होंने कार्ड दिया है, चलो एक दिन छुट्टी है तो आज वहाँ हाजिरी लगा जाते हैं। और कथा में भी तभी तक बैठते हैं जब तक उनसे राम राम ना हो जाए। जब आंखें चार हो गई, राम राम होगी, चलो हाजिरी लग गई, अब कथा तो होती रहती है। तो ये तो व्यवहार होता है? कोई वक्ता के व्यवहार से आते हैं कि महाराज जी कथा कहने आए हैं तो चलो महाराज जी हमारे यहाँ भी आए थे, हम महाराज जी कहेंगे देखो हमारे यहाँ नहीं आए। तो कोई व्यास जी के व्यवहार से आते हैं तो कोई परीक्षित के व्यवहार से आते हैं। असली श्रोता वो होते हैं जो केवल कथा का संबंध जोड़ करके आते हैं, हरि के व्यवहार से आते हैं। ठाकुर जी की कथा है, कोई भी कहे कोई भी कहा है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। जहां कहीं भी भगवान की चर्चा हो, हमारा संबंध भगवान से है, हमारे प्रभु की कथा है, तो जहां होगी वहां जाएंगे। कौन करा रहा है हमें मतलब नहीं। हनुमान जी से पूछा, अरे हम लोग तो छोटे मोटे पद पर बैठ के जाने में व्यवहार देखते हैं, निमंत्रण कार्ड देखते हैं कि कहां बैठेंगे कहां सुनेंगे। और हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं। फिर भी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वास्म वारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। ऐसे हैं मारुति। जहां कहीं भी भगवान की कथा हो, पहले आकर के चुपचाप शांति से बैठ जाते हैं। और कैसे सुनते हैं? वाष्प वारि परिपूर्ण लोचन। भगवान का नाम सुनते ही इनके नेत्र सजल हो जाते हैं, रोमांच कंटकित देह हो जाती है।
ऐसा श्रोता होना चाहिए जो भगवान के संबंध से कथा सुने। ऐसे ही सनकादिक है। तो चारों भैया इसीलिए घूम रहे थे कि कोई कथावाचक बढ़िया मिले तो बैठ के कुछ कथा सत्संग करे। दद्रसुस्तत्र नारदम, नारद जी दिखाई पड़ गए। चारों भैया खुश हो गए, आज बढ़िया कथा सुनने को मिलेगी, क्योंकि भगवान की जो भी कथाएं हैं उसमें नारद जी का रोल कहीं ना कहीं जरूर होता है। इसलिए ऐसी कोई कथा नहीं जो नारद जी के बिना पूरी हो। इसलिए नारद जी तो नित्य नवीन कथाएं जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। अव्याहत गति, नारद जी को किसी वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने ऐसा अधिकार दे रखा है कि ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, वैकुंठ आदि जहां चाहें तहां जाएं। सत्यनारायण की कथाई देख लो, सबसे पहले नारद जी से ही चालू होती है। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन व्यवधान लोकान मृत्युलोक उपागत। मृत्युलोक से लेके सीधे वैकुंठ धाम तक। तो सत्यनारायण की कथा हो चाहे भागवत की कथा हो, नारद जी के बिना पूरी ही नहीं होती। परम भक्तों में से एक श्री नारद मुनि कभी भी बिना भक्ति की कथा के नहीं रह पाते, और जहाँ भी कहीं कोई भी कथा होती है वहाँ श्री नारद जी का नाम अवश्य होता है, क्योंकि उनका ही आगमन आवश्यक होता है। संत समाज से आते हैं, संतों की इतनी बड़ी महिमा है, और इसका प्रमुख श्रेय यही है कि वह जो है अपने मन को भक्ति में लगा चुके थे। पिछला जीवन तो उनका बर्बाद हुआ ही था, लेकिन अगले जीवन को उन्होंने तारा कुछ अच्छे कर्म करके, और जिसके फलस्वरूप उन्होंने देवऋषि की उपाधि प्राप्त हुई। भक्तों, श्री राधे राधे। इसलिए बड़ी उत्कंठा के साथ हर्षित हो गए चारों भाई, नारद जी के निकट आए, पर नारद जी बहुत परेशान दिखाई पड़े। व्यग्र व्यक्ति जो होता है परेशान, अशांत, उसके चेहरा से ही समझ में आ जाता है। ये हमारा जो चेहरा है भीतर का ऐसा ब्लैक बोर्ड है कि सब बता देता है कि भीतर क्या चल रहा है। प्रसन्नता है कि खिन्नता है कि बहुत बड़ा डिप्रेशन है, चेहरा सब बता देता है। तो नारद जी का चेहरा देख के चारों वही चकरा गए। अरे, दूसरों की चिंता दूर करने वाले बाबा आज स्वयं चिंता में डूबे, भागे कहाँ जा रहे? चारों ने पूछ दिया। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव इदानीं शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। अरे देवर्षि, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? कहाँ से आ रहे हो? इधर कहाँ जा रहे हो? आपका मुख इस समय ऐसा लटका हुआ है जैसे महान कंजूस का किसी ने धन लूट लिया हो, परंतु आप तो धन अपने पास रखते नहीं। तवेदम मुक्त संगस्य, आप सब प्रकार से मुक्त संग महात्मा हो। रुपया पैसा की तो बात छोड़ो, अपना लिए कोई झोंपड़ी तक नहीं बनाई आपने, और झोंपड़ी बनाओगे तो बना के करोगे भी क्या? एक जगह आपको टिकना तो है नहीं, घूमते ही रहते हो। इसलिए आपका ना कोई आश्रम, ना कुटिया, ना कुछ धन संपत्ति। तो फिर आपकी ये मुख की कांति मुरझाई क्यों है? शून्य चित्तो सी गतवित्तो यथा जना, तुम्हारा क्या लुट गया बाबा, ये बताओ। नोचितम बद कारणम, आप जैसे विरक्त संत यदि ऐसे मुंह लटका के घूमेंगे तो बेचारे संसारियों का हाल क्या होगा? व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, पता चला डॉक्टर साहब खुद बीमार पड़े, तो मरीज कहां जाएगा? इसलिए नोचितम, आप जैसे मुक्त संग महात्मा इस प्रकार मुंह लटका के घूमे, ये ठीक बात नहीं है। कारणम बद, अपनी परेशानी का कारण बताइए।
तब सनकादिकों को प्रणाम करते हुए नारद जी ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बोले महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, पर क्यों हूँ वो सुनो। आपकी तरह हम भी सत्संग प्रेमी महात्मा हैं, और सत्संग का आनंद तो केवल भारत भूमि में और तो कहीं मिलता नहीं। इसलिए मैं भारत भ्रमण पर निकला, भारत में सब जगह घूमा महाराज, कोई तीर्थ मैंने नहीं छोड़ा। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इन सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, और ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मन संतोषकारकम। मेरे मन को न शांति मिली, न ही कहीं सत्संग मिला, न संतोष मिला। संतों के पास गया तो पाखंड निरता संतः, संतों में पाखंड का प्रवेश होता जा रहा है। पापस्य खंड, जो पाप का ही एक खंड है उसको पाखंड कहते हैं। मैंने गृहस्थों को भी देखा, पर गृहस्थों के यहां भी गड़बड़ी है। सास ससुर की बहू तभी तक सेवा करती है जब तक तिजोरी की चाबी हाथ नहीं लगी। जो अधिकार हाथ में आए सो स्वामी जी के कान में मंत्र फूंकने चालू कर दिए। सुनो जी, आपके लिए मैं अपने माता पिता, सखी सहेली, भाई बंधु सबको छोड़ के आ गई। अब जैसे मैंने छोड़ दिए वैसे तुम भी छोड़ो, बस हम दो और हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी करो। सलाह परामर्श की जरूरत पड़ जाए तो ससुराल से ही साले साहब आते हैं सलाह देने के लिए। श्याल को बुद्धिदायक, और बेटा बेटियों का विवाह नहीं करते, सौदा करते हैं जितने में जहां जो पट जाए। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल कर, ये गृहस्थों की हालत है। तो न तो गृहस्थों के यहां शांति, न विरक्तों के यहां शांति, चारों तरफ क्रांति। हमने सोचा अब किधर जाए, निर्णय लिया छोड़ो दुनियादारी का झंझट, चलो वृंदावन में राधे राधे करेंगे। इसलिए हम सीधे वृंदावन धाम गए। पतत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा। वृंदावन में भी जाकर के एक विचित्र आश्चर्य देखा, वो भी सुन लो महाराज। एक युवती दो बुढ़ों के बीच में बैठी बैठी रो रही थी। मुझे दया आ गई तो मैंने पूछ दिया, काशित्वम, कौन हो देवी? तब उसने परिचय दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरौ। मेरा नाम है महाराज भक्ति देवी, और ये दोनों बुढ़े मेरे ही बच्चे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, 20 वर्ष की मैया और 90 साल के बेटा हमने पहली बार देखे भाई। तुम्हारे बच्चे इतने बुढ़े क्यों हो गए भाई? काल योगी न जर्जरो, यही तो समय का खेल है महाराज। इसलिए मैं रो रही हूं बैठी बैठी। बच्चों की हालत मेरे पर देखी नहीं जाती। मैं दक्षिण में पैदा वही, कर्नाटक में बड़ी वही, महाराष्ट्र में पली, पर अनेक प्रदेशों में पाखंडियों से पीड़ित होकर के इधर उधर भगी। पर बच्चों के साथ जैसी वृंदावन धाम में मैंने कदम रखा तो जाता हम तरुणी, इस भूमि पर कदम रखती मैं नई नवेली युवती बन गई, और बच्चे मेरे दोनों बुढ़े हो गए। अब बच्चे स्वस्थ यदि नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को भी छोड़ के मैं परदेश भाग जाऊंगी। क्षण मात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्य मुचे मुनीश्वरा। एक क्षण में ही नारद जी ने भक्ति की पीड़ा का पूरा कारण समझ लिया और कहा, देवी आप बिल्कुल दुखी मत होइए। सतयुग द्वापर त्रेता में आप बड़े आनंद से रहीं, पर अब आ गया है कलयुग। बरसे बरसे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। ज्यों ज्यों ये कलयुग बढ़ता जाएगा त्यों त्यों ये शुभ कर्म सब विलुप्त होते चले जाएंगे। पहले जितना आचार विचार सदाचार देखने को मिलता था वो अब नहीं दिख रहा। वो अब जो थोड़ा बहुत बचा है वो आगे नहीं दिखने वाला। धीरे धीरे ऐसी क्षरण होता चला जाएगा। कलयुग का यही कौतुक है। जो कार्य कभी नहीं होते थे वो कलयुग में होना प्रारंभ हो गए। अट्टशूला जनपदा शिवशूला ध्वजातय कामिन्य केशशूलिन्य संभवंति कलाविह। ये सब कार्य पहले नहीं होते थे।
जो अब कलयुग में होने लगे हैं। कथाएं खूब होंगी भागवत की, पहले कहाँ इतनी कथाएं होती थी, अब आजकल तो खूब हो रही हैं। अरे स्वयं पंडित जी अपने ग्रंथ को लेके पहुंच जाएंगे, महाराज हमसे कथा करा लो, कैसे भी करा लो, कुछ भी करा, घर में ही करा लो। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। कथा का अर्थ मालूम हो या न हो, तो कथा से अर्थ कैसे कमाया जाए ये मालूम होना चाहिए। इसलिए कथा का सार भी लुप्त होता चला जा रहा है। संस्कृत का एक श्लोक ना आवे कोई बात नहीं, और बढ़िया गाना बजाना आ जाए, कथावाचक सफल हो जाए। तो ऐसी जब कथाएं होंगी जहां न संस्कृत का ज्ञान है न श्लोकों का उच्चारण हो पा रहा है, केवल कथा से अर्थ कैसे आवे यही उद्देश्य होता है, जिसके कारण कथा सारस ततो गतः, कथा का सार चला गया। तीर्थों का तीर्थत्व विलुप्त होता जा रहा है कलयुग में, क्योंकि अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। जो बड़े बड़े उग्र कर्म करने वाले महारौरव नरक के गामी, ऐसे लोग तीर्थों में अपना अड्डा जमाए बैठे हैं यात्रियों को लूटने के लिए। तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु, तीर्थों में भी महाराज बोली लगती है कि अब की बार मकर संक्रांति के पर्व पर बोलो जेब कतरों की कितने की बोली लगी है, और बाकायदा बोली लगती है, उनको उनका सब फिट हो जाता है, और फिर चाहे जितनी जेब काटो। ऐसे भी लोग होते हैं। इसलिए तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः, तीर्थों का तीर्थत्व विलुप्त होता जा रहा है। क्योंकि एक बार जो व्यक्ति आता है श्रद्धा के साथ तीर्थ में और उसकी जेब कट गई या उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो गया, तो वो तो तीर्थ को दूर से ही प्रणाम करके जाता है। जब त्रस्त हो जाता है ऐसे लोगों से, एक ने कहा तीर्थ में आए हो कुछ छोड़ के जाओ, हाथ में गंगा जल लो, क्या छोड़ के जा रहे हो? बोले साहब यहां आना ही छोड़ के जा रहे हैं, आज के बाद नहीं आना, तुमने सब तो छोड़ा लिया हमारा, अब क्या छोड़े, अब आना ही छोड़ देते। बोलो राधे राधे राधे। तो तीर्थ सारस ततो गतः, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थी कहते हैं संतों को। संत जहां वास करते हैं वह भूमि तीर्थ बन जाती है, और संतों का अभाव जहां हो जाएगा, संत नहीं रहेंगे और ऐसे ही उग्र कर्मी व्यक्ति रहेंगे, तो तीर्थों का तीर्थत्व तो चला ही जाएगा। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेपि तिष्ठन्ति तपसी तपः सारस्ततो गतः। काम क्रोध लोभ मोह से तृष्णा से जिनका चित्त व्याकुल है, ऐसे लोग ध्यान योग लगाएंगे, ध्यान योग बताएंगे। इसलिए तब चला गया। सीधी सी बात यह है, जैसे दावाग्नि लगने पर पूरा जंगल भस्म हो जाता है, ऐसे जितने भी कल्याण के दिव्य वृक्ष थे वो कलयुग की दावाग्नि के लगने पर सब भस्मसात होते चले जा रहे हैं। कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतः। कलयुग की दावाग्नि में कल्याण के जितने भी विशाल वट वृक्ष थे, पर कल्याण के साधन रूपी वृक्ष थे, वो सब भस्म होते चले जा रहे हैं। परंतु देवी आप बिल्कुल दुखी ना होइए, मैं नारद आपको वचन देता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं
कि जन जन में मैंने तुम्हें प्रतिष्ठित नहीं करा दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। तदा ना हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तय। जब शपथ पूर्वक सौगंध खा करके जब नारद जी ने अपनी बात कही तो भक्ति मां गदगद हो गई और हाथ जोड़ के नारद जी की स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन मेकं केवलं चाकलैः। वचन रचन मेकं केवलं चाकलैः। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायां जयति जगति माया जयति जगति माया। नारद जी की स्तुति करते हुए भक्ति माँ ने कहा, हे देवर्षि आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। आपके वचन पर विश्वास करके प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि बन गए। आपके ही बताए पग चिन्हों पर चल करके ध्रुव जी ध्रुव तारा बन गए। जैसे ध्रुव प्रहलाद पर आपने कृपा करी वैसे हमारे इन बच्चों पर भी कृपा कर दो। नारद जी बोले, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी तुम इतनी दुखी मत हो, चिंता करना छोड़ो और चिंतन करो हरि के चरणों का। हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। गोविंद के चरण कमलों का चिंतन जीव के समस्त संतापों का हरण कर लेता है। कैसे हैं प्रभु के पादारविंद? वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान के चरणारविंद की वंदना करो, उन्हीं का ध्यान करो। ध्येयम सदा सदा सर्वदा ध्येयम। हमेशा उन चरण कमलों का ध्यान करते रहो। ध्यान से मिलेगा क्या? बोले अभीष्ट दो हम, जो मांगोगे वही दे मिलेगा। जो तुमको अभीष्ट होगा, जो तुम्हारे चित्त में होगा, वही वस्तु भगवान के चरणारविंद से प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान के चरणारविंद भक्त वांछा कल्प तरु है। भक्तों का मनोरथ कल्प वृक्ष बन के पूर्ण करते हैं भगवान के पादारविंद। दातारम सर्व संपदा, सारी संपत्तियों को देने वाले हैं। और आपदाम अपहरतारम, आपदाओं का अपहरण कर लेते हैं प्रभु के चरणारविंद। आपदाम अपहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। तो ऐसे उन पादारविंद का ध्यान करो, चिंतन करो। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम। भवताप का हरण करने वाले हैं और अभीष्ट वस्तु को देने वाले हैं। साधारण चरणारविंद नहीं है, तीर्थास्पदम। वो चरण जहां विराजमान हो जाए वही भूमि तीर्थ बन जाती है। तीर्थास्पदम। और तुम अकेले मांग रहे हो सो बात नहीं है। शरण्य की शरणागति ग्रहण करना चाहिए। शरण्य माने जो शरण देने में सक्षम हो। असमर्थ की शरण में जाओगे तो शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। समर्थ की शरणागति ग्रहण करना चाहिए। बोलो राधे राधे। राम जी समुद्र पार करने के लिए समुद्र की शरण में चले गए विभीषण जी के सुझाव से। समुद्रम शरणंगतः। राम जी समुद्र की शरण में जाके बोले, हे समुद्र देवता हमको रास्ता दे दो लंका में जाने का। 3 दिन तक हाथ जोड़ के बैठे रहे, कोई फायदा नहीं।
राम जी का शरण में जाना व्यर्थ हो गया। परंतु वही राम जी ने जब लक्ष्मण जी से कहा लाओ तो मेरा अग्नेयास्त्र, यह मत लक्ष्मण के मन भाव। लक्ष्मण जी को यह बात पसंद आई। पहले जब उन विभीषण ने कहा कि इनसे प्रार्थना करो, कुलगुरु हैं तुम्हारे, लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा कि दैव देव आलसी पुकारा। आलसियों का काम है भाग्य का भरोसा करना वाला। आप हाथ जोड़ के बैठे हो, उधर माता जी को एक एक दिन काटना मुश्किल पड़ रहा है, 1 महीने की अवधि रावण ने दी है, और तुम यहाँ अपना अनुष्ठान कर रहे हो सागर को प्रसन्न करने के लिए। और राम जी ने लक्ष्मण जी की नहीं सुनी, विभीषण की सुनी। ये राम जी की अद्भुत नीति है। और जब 3 दिन बर्बाद हो गए, फिर कहा लक्ष्मण लाओ तो मेरा बाण। तब लक्ष्मण जी बोले पहली माननी होती तो 3 दिन बर्बाद ना जाते ना। अब 3 दिन बाद हमारी सुन रहे हैं। हम पहले ही कह रहे थे। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये 3 दिन बर्बाद नहीं हुए तो क्या फायदा हुआ? बोले फायदा ये हुआ कि हमने विभीषण का विश्वास जीत लिया। ये राम जी की नीति है। नीति प्रीत परमारथ स्वार्थ, को न राम समझान यथारथ। राम जी ने कहा विभीषण हमारी शरण में आया है और ये पहला उसने सुझाव हमको दिया है कि आप समुद्र को मनाइए। और प्रथम सुझाव को ही हम तुरंत नकार देते, ठुकरा देते और तुम्हारी बात मान लेते तो विभीषण को लगता कि हमारी यहाँ मानी तो जाती नहीं, तो सुझाव देने से फायदा क्या, हमको भविष्य में ये कभी सुझाव देते ही नहीं। और जब सुझाव को मान लिया, आदर दिया, भले ही वो सुझाव सफल नहीं हुआ, व्यर्थ गया, पर वो 3 दिन ऐसे व्यर्थ नहीं गए। विभीषण ने मन में सोचा एक मेरा भाई रावण है कि मैंने उसको सुझाव दिया तो लात पड़ी मेरे को खाने को, जबकि मेरा सुझाव सही था। वहां पर उसके कल्याण के लिए मैंने सुझाव दिया था, पर सही सुझाव देने पर भी रावण की लात खानी पड़ी भैया की। और वैसे तो ये हमारे शत्रु हैं, राम जी लंका के शत्रु हैं। मैं लंका से आया हूं, शत्रु पक्ष से शत्रु का भाई आया हूं, और फिर भी मैंने पहला सुझाव दिया तो अपने भाई के सुझाव को नकार करके मेरे सुझाव को आदर दिया। भले ही मेरा सुझाव व्यर्थ गया, तब भी इन्होंने मेरे को कितना आदर दिया। और इस बात पर विभीषण हमेशा के लिए समर्पित हो गया। पग पग पर उसने सुझाव दे करके लंका के हजारों रहस्य उद्घाटित कर दिए। इसलिए राम जी की नीति बड़ी अद्भुत है। तो राम जी शरण में गए विभीषण उस समुद्र के, तो शरणागति बेकार हो गए। पर विभीषण समर्थ राम जी की शरण में आए तो विभीषण की शरणागति सार्थक हो गई। क्योंकि समर्थ राम जी की शरण में आया था विभीषण, आते ही उसे लंकेश्वर कह दिया, कह नहीं दिया, अभिषेक भी कर दिया, जबकि लंका भी जीती नहीं, शत्रु अभी खड़ा है, युद्ध चल रहा है। और युद्ध के पहले ही, उसका निर्णय होने से पहले ही भगवान ने लंकेश्वर घोषित कर दिया विभीषण को। नीति देखिए राम जी की, विश्वास भी जीत लिया, उसकी बात को महत्व दे करके, और लंकेश्वर बना करके उसको उत्साहित भी कर दिया ताकि पूरी तरह हमारे पक्ष में समर्थन दे, हमारे पक्ष को मजबूती के साथ शक्ति प्रदान करे। क्योंकि जीत गए तो यही लंकापति बनेगा। ये राम जी की अद्भुत नीति है। और विभीषण को अपना बना लिया। इसलिए समर्थ की शरण में जाओ। और प्रभु के चरणारविंद कैसे हैं? अरे विभीषण कोई शरण देने वाले नहीं है। शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, शिव और विरंची को भी शरण देने वाले हैं। ब्रह्मा और शिव अज महेश वंदितौ, ब्रह्मा और शंकर भी जिन चरणों की शरण ग्रहण करते हैं वो भगवान के चरणारविंद हैं। देयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम। और क्या विशेषता है इन चरणों की? भृत्यार्तिहम
भृत्य माने सेवक, जो भी भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं, उनकी आरती माने पीड़ा, उनके जीवन की समस्त पीड़ा का हरण करने वाले हैं भृत्यार्ति हम। भृत्य की आरती माने पीड़ा का हरण करने वाले भगवान के चरण हैं। और क्या विशेषता? प्रणत पाल, जो इन चरणों में प्रणत हो जाते हैं उनका सब प्रकार से पालन पोषण करने वाले हैं। पीड़ा का हरण करते हैं और प्रणत का पालन करते हैं। भृत्यार्ति हम प्रणत पाल। और क्या विशेषता? भवाब्धिपोतम, भव रूपी, भव माने संसार, अब्धि माने समुद्र, संसार रूपी महासमुद्र को पार करने के लिए पोत हैं। पोत माने जहाज। भवाब्धिपोतम, भव सागर के सुदृढ़ जहाज हैं। कुछ जहाज छोटे मोटे होते हैं, उनको मछलियां, बड़ी विशाल मछलियां वो पलट देती हैं, जहाज पलट जाते हैं। पर ये पलटने वाला जहाज नहीं है, सुदृढ़ जहाज है, विशाल जहाज है। इस जहाज में रिजर्वेशन करा के बैठ जाओ, तान दुपट्टा सो जाओ। आजकल तो पानी के जहाज में लोग कम ही सफर करते हैं, क्यों? हवाई जहाज हो गया। परंतु पहले तो प्रायः पानी के जहाज से ही लोग यात्रा करते थे, लंबी लंबी। और पानी का जहाज बहुत विशाल होता है, हमारा पूरा शहर बसा हुआ होता है, सब्जी मंडी अलग, और पूरा उसमें मकान कमरे सब बने रहते, कई कई मंजिल के होते हैं बड़े बड़े जहाज। कमरा बुक कर लिया, अपने आराम से तान दुपट्टा सो, और जल्दी तो चलता नहीं हो, समय लगता है, हफ्ता 2 हफ्ता में पहुंच ही जाओगे आप। इसलिए प्रभु के पादारविंद वो सुदृढ़ विशाल जहाज हैं कि इन चरणारविंद के जहाज में जो आरूढ़ हो गए, बैठ गए, रिजर्वेशन करा लिया, वो भव सागर को सहजता से सोते सोते पार कर जाते हैं। कब पार लग गया पता ही नहीं चलता। पानी के जहाज में जाके बैठ जाओ या हवाई जहाज में बैठ जाओ, 2-2 दिन लग जाते हैं सफर करते हुए। परंतु हवाई जहाज में बैठो तो 2 घंटे में भटक से पहुंच गए, 2 दिन के सफर में। ऐसी प्रभु के पादारविंद वो जहाज हैं जिसमें बैठते ही कब लक्ष्य में पहुंच गए पता ही नहीं चलता। ऐसे भवाब्धिपोत हैं भगवान के पादारविंद। नारद जी कहते हैं, देवी उन्हीं पादारविंद का आश्रय लो, उन चरण कमलों का चिंतन करो और चिंता को छोड़ दो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करोगे तो चिंता भाग जाएगी। चिंता चिता के समान जीव को सुखा देती है, और चिंतन एकदम स्वस्थ कर देता है। चिंता चिता से भी बढ़कर के होती है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जला डालती है। चिता और चिंता में केवल एक बिंदी का ही अंतर है। चिता पर एक बिंदी रख दो, चिंता हो गई। तो ये चिता से कम नहीं है चिंता, बल्कि ज्यादा है। चिता तो जिंदे को, मुर्दे को ही जलाएगी ना, और चिंता तो जीते जी जला डालती, खोखला कर देती है। महात्मा लोग चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं। परिणाम ये होता है महात्माओं के पास कुछ नहीं होता, फिर भी मस्त होते हैं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो ही साहंसा। जिसके मन में आ गया कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, बस उसके समान सहनशाह कोई नहीं। व्यक्ति के जीवन में दासता तभी आती है जब कामना उसे घेरे रहती है। कामनाओं के कारण ही तो हम दास बनते हैं। हमारी इच्छा है कि हमारा मकान बन जाए, तो कैसे बनेगा, तो क्या मिलेगा। अब जिससे बनेगा उसकी दासता करो, जिससे रुपया लेना है उसकी दासता करो। सेठ साहूकारों को मनाओ, बाबूजी बाबूजी करके उनको रिझाओ,
तब माल मिलेगा, तभी तो मकान बनेगा। तो व्यक्ति कामना से ग्रसित होकर के ही दास बनता है। और जब ना हमें मकान की इच्छा है, ना आश्रम की इच्छा है, ना कुछ बनाना है, ना करना है, जाई भी दे राखे राम ताई भी दे रही है, इसलिए मस्ती में रहते हैं। तो अब कोई हमारे वृंदावन में एक महात्मा जी हैं, कितना भी कोई अधिकारी हो या करोड़पति हो, डांट के भगा देते हैं नेक भी गड़बड़ किया तो, क्योंकि उन्हें कुछ किसी से चाहिए ही नहीं। और जब किसी से कुछ नहीं चाहिए तो फिर मस्त हैं, कछु लेना ना देना, मगन रहना। तो जीवन में वो चैन की मस्ती तभी आएगी जब कामना नहीं रह जाएगी। जीवन में सुख शांति चाहिए। विहाय कामान्य सर्वान पुमान शरति निष्पृह, गीता में भगवान कह रहे हैं दूसरे अध्याय में। विहाय कामान्य सर्वान, सारी कामनाओं को निकाल कर पुमान शरति निष्पृह, निष्प्रिय भाव से जब व्यक्ति विचरण करता है तो उसका परिणाम क्या होता है? सशांति मधिगच्छति, उसे जीवन में परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। निर्ममो निरहंकार, न कोई अपना न कोई पराया। मोह ममता से परे होकर के वह महात्मा परम शांति को प्राप्त करता है। सुख शांति सभी चाहते हैं, पर शास्त्रों ने सुख शांति का जो प्राप्ति का उपाय बताया है उस पर ध्यान नहीं देते। उत्तरोत्तर हमारी चिंता क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमारी कामनाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। ये और मिल जाए, ये और बन जाए, ऐसा और हो जाए। जब तक कामना रहेंगी तब तक आपको चिंता बनी रहेगी। चिंता से छुट्टी चाहते हो तो पहले कामनाओं से छुटकारा पाओ। कामनाओं के कांटे निकाल दो, मस्त हो जाओगे। गुरुदेव भगवान जी की यह बात स्पष्ट है कि यदि इच्छाओं का अंत कर दें तो आप सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे, आप सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। साक्षात चिंतामणि को आप धारण करें। चिंतामणि उस प्रभु का सुमिरन है जिसको करने से आपके जीवन में प्रभु की भक्ति का ऐसा प्रवाह होगा कि आपके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। जब आपको किसी और चीज़ की इच्छा ना हो, कुछ और पाने की अभिलाषा ना हो, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय तत्व का प्रभाव बढ़ता जाता है और आप प्रभु के और अधिक सानिध्य में और अधिक निकट पहुंच जाते हैं। यह मार्मिक अवस्था ही भक्तों एक भक्त की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है, जिसके पश्चात भक्त के अंदर एक पराशक्ति का प्रादुर्भाव होता है और भक्त खुद ही सर्वशक्ति संपन्न होने लगता है। भक्त तो आप लोग भी अपने आप को सर्वशक्ति संपन्न करें। श्री राधे राधे। रहस्य बताने की सामर्थ्य किसी संत में नहीं। नारद जी खुद में इतने बड़े महात्मा ज्ञानी हैं। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, भक्त भी हैं, ज्ञानी भी हैं, इसलिए इनको सामान्य साधु कोई उपदेश नहीं दे पाया कि सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी ने कहा अब हम किसी से पूछते ही नहीं है, सीधे बद्रीनाथ में जाके भगवान नर नारायण से पूछने गए थे। सो नर नारायण तो मिले ही नहीं, चारों भैया सनकादिक मिल गए। सनकादिकों ने कारण पूछा कि कैसे मुंह लटकाए डोल रहे हो, तो नारद जी ने पूरी कहानी सुना दी। ये समस्या है हमारी। सत्कर्म क्या है आकाशवाणी ने हमसे पूछा है, उसी से वो ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होंगे, हमको कोई बता ही नहीं रहा है। आप बताइए। सनकादिक बोले बस इतनी सी बात पे परेशान हो, हम बताते हैं सत्कर्म क्या है। क्या है सत्कर्म? श्रीमद्भागवतालाप सतगीत सुकार भी। श्रीमद्भागवत महापुराण ही वह दिव्य सत्कर्म है जिसका श्रवण करके ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे। नारद जी बोले हमें तो आपकी बात में कोई दम नजर नहीं आई। क्यों? बोले हम चारों वेद, गीता,
उपनिषद सब सुनाए बैठे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर भागवत से क्या होगा? भागवत में तो वेदों के ही सूत्रों की व्याख्या भरी पड़ी है महाराज। वेदों का भाष्य है श्रीमद् भागवत, और हम वेद पहले ही सुनाए बैठे हैं। नारद जी से सनकादिकों ने कहा, नारद जी आम का फल खाया है? बोले खूब। बोले आम का रस चूस करके कोई ये कहे कि जब फल में इतना रस है तो वृक्ष में कितना रस भरा होगा जिससे ये पैदा हुआ है। फल तो बहुत खाली है, आज वृक्ष को ही पूरा चबा डालते हैं, पूरा रस पी जाते हैं, तो क्या वृक्ष से रस मिलेगा? कभी नहीं। वृक्ष से फल में रस मिलता है, वृक्ष से फल उत्पन्न होता है, और फल से आपको रस मिलेगा, वृक्ष से नहीं मिलने वाला। वेद है वृक्ष, भागवत है फल, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। जो रस इस फल से मिलेगा वो वेद रूपी वृक्ष से नहीं मिलने वाला। इस ढंग से समझाया तो समझ में बात आई। भैया अब मैं समझ गया, और ये भी समझ गया कि आप जैसे सिद्ध संतों का सत्संग सुने बिना शास्त्र समझ में नहीं आते, पर आप जैसे संतों का सत्संग भी जल्दी मिलता नहीं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हितदोदयते विवेक। अनेक जन्मों का भाग्योदय जब होता है तब आप जैसे सिद्ध संतों का सत्संग श्रवण सौभाग्य प्राप्त होता है। और कथा से क्या मिलता है? उदयते विवेक। आप जैसे सिद्ध संतों के उपदेश से सोया हुआ विवेक जाग जाता है, और जीव का जब विवेक जागता है तो जन्म जन्मांतर का अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाता है और मोह की निशा भी मिट जाती है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधेरा और रात्रि भाग जाती है, ऐसे ही अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय। ये सब नष्ट कब होते हैं? बोले उदयते विवेक, जब विवेक उदय होता है। भैया अब तो आपके स्त्री मुख से मुझे एक बार भागवत सुननी है। सनकादिक बोले हम तो इसीलिए घूम रहे हैं कि कोई सुने या सुनावे। तो कहां सुनाए? बोले चलो गंगा किनारे। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। आनंद तट पर गंगा के किनारे बद्रीनाथ से नीचे उतर के हरिद्वार में आ गए। और जैसे ही ऋषि मुनियों को पता चला कि भागवत की कथा हो रही है, करा कौन रहे हैं? बोले नारद जी। कर कौन रहे हैं? बोले सनकादिक। अरे भाई तब तो बहुत जोरदार कथा होगी, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। श्रोता भी जोरदार और वक्ता भी जोरदार, अलौकिक कथा होगी भैया तब तो। गंगा तट पर विशाल जन समुदाय उपस्थित हो गया। जो नहीं आना चाह रहे थे भृगु जी उन्हें पकड़ पकड़ के ले आए। गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानय। और जैसी कथा प्रारंभ भई